गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार के मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पर एक बूढ़े आदमी को देखा कि वह धीरे धीरे चल रहा है। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोककर पूछा कि कहाँ जाओगे? बूढ़े ने कहा, वो सामने पहाड़ी के नीचे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठने का इशारा किया और रास्ते में बूढ़े से पूछा कि कितना किराया दोगे? बूढ़े ने नम आंखों से जवाब दिया कि बहुत माल दूंगा घर पहुंचकर। साथ संगत जी, गाड़ी जब बूढ़े के घर के सामने पहुंची, दरवाजा खुला। मासूम बच्चे दौड़ते हुए आए, पूछने लगे, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या कल रात की तरह अभी भी भूखे रहेंगे? बूढ़ा बाप अपने मासूमों की हालत जार न देख सका। शर्म के मारे रोते हुए कहा, मेरे बच्चों, अभी तक कुछ नहीं मिला, मगर मुझे विश्वास है कि ईश्वर बहुत जल्द ही कोई दूत हमारे घर भेजेगा। बूढ़े बाप और उसके बच्चों की बातें ड्राइवर के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वह फौरन एक होटल पर गया और अपनी जेब के पैसे का खाना लेकर उस बूढ़े के घर पहुंचा। भूखे बच्चों ने देखते ही देखते सारा खाना खा लिया। फिर दोबारा इन गरीबों की मदद की नीयत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ चल दिया। अचानक सामने एक टूरिस्ट मिले और कहा कि हमें एयरपोर्ट पहुंचा दे। उन्होंने बगैर पूछे उसका किराया 100 दिनार दिया। हालांकि इतनी दूरी के सिर्फ 20 दिनार बनते थे। वापसी पर एक सवारी मिली, उसने भी 100 दिनार दिए। अब यह अपनी मजदूरी लेकर बाजार आया और उस बुजुर्ग के बच्चों के लिए रोटी और खाने पीने का सामान खरीदा और सीधा उन बच्चों को देखकर कहा कि मेरे भाई, मेरे ईश्वर ने तेरी वजह से मुझे जो दिया है, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा कुछ देर तक उस ड्राइवर को देखता रहा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उस गरीब ने जुबान से जो कुछ कहा होगा वो तो किसी से सुना ही नहीं होगा। वह किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसकी आवाज ईश्वर तक जरूर पहुंची होगी। तभी तो ईश्वर ने उन भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम भी किया और उस ड्राइवर भाई की मजदूरी का भी इंतजाम किया, क्योंकि आवाज मालिक तक जरूर पहुंची होगी। साध संगत जी कहते हैं कि परमात्मा किसी को भूखे नहीं सुलाता, भूखे उठाता अवश्य है, लेकिन कभी भूखे नहीं सुलाता। किसी न किसी के जरिए कैसे न कैसे करके खाना हर व्यक्ति तक मालिक पहुंचा ही देते हैं। किसी न किसी रूप में हर भूखे को, हर जरूरतमंद को भोजन का प्रबंध मालिक के द्वारा किया जा रहा है सदा से ही। तो साथ संगत जी, मालिक किसी को भी ऐस हाल में नहीं रखता कि वह भूख से जार जार होकर तड़प तड़प कर मर जाए। मालिक सबकी देखभाल करता है। जरिया कभी आपको और कभी किसी और को बना देता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि बूढ़े बाबा को विश्वास था कि मालिक अवश्य ही कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर देगा, और मालिक ने इतना बेहतरीन इंतजाम किया कि उसका भरोसा परमात्मा पर और दृढ़ हो गया। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी परमात्मा अनेकों अनेक बार ये साबित करते हैं कि वो है।
एक हम ही हैं कि बार बार भूल जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है। जबकि मालिक ने जीवन में अनेकों बार अनेक विभिन्न परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है, हमें मुसीबत से बाहर निकाला है, बताया है कि वो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन एक हम ही नाशुक्रे हैं, हम ही भूलनहार हैं, जो हम हर वक्त हर पल मालिक को भूल जाते हैं, उसके एहसान को भूल जाते हैं। साथ संगत जी, हमें सदैव मालिक के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ रखना चाहिए, विश्वास को पक्का रखना चाहिए कि मैं किसी भी हाल में हूँ, मेरा मालिक परमात्मा सदैव मेरे साथ है, मुझे हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को अभी इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, अपने परमात्मा पर, सतगुरु दातार पर भरोसा बनाए रखिए, यकीन बनाए रखिए। नमस्कार जी।